कर रखा हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए, पीटर हमेशा एक ऐसे सुपर हीरो की तरह है जो सब कुछ सहकर उसे बचाते हैं। लेकिन जब ये मेंढक वाली घटना हुई तो पहली बार उन्हें अपनी मजबूरी का एहसास हुआ। हालांकि उनके जिद करने और मिन्नतें करने से बेटे को स्कूल से तो नहीं निकाला गया, लेकिन स्कूल वालों ने इसके लिए एक नया तरीका निकाल लिया। जब उस दिन डेविड दोबारा स्कूल आया तो उसने देखा कि उसकी सबसे प्यारी पानी की बोतल गायब है और उसकी जगह क्लास में एक नया वाटर कूलर आ गया है। साफ था कि ये खास तौर पर डेविड को रोकने के लिए लाया गया था। पल भर में ही उससे उसका वाटर मॉनिटर होने का काम छिन गया और ऐसा लगा जैसे अब क्लास में उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बच्चों के इस तरह दूर करने से उसे बहुत बुरा लगा और इसी वजह से उसे उस वाटर कूलर से नफरत हो गई। उसे लगने लगा कि ये सब उसी वाटर कूलर की गलती है। यहाँ तक कि छुट्टी के बाद उसने गुस्से में आकर उसे लात घूं से मारना शुरू कर दिया। उसने सारी गलती उस वाटर कूलर पर निकाल दी क्योंकि उसे लगा कि उसी ने उसकी सारी खुशियां छीन ली है। जब से वाटर मॉनिटर का काम छिना, डेविड के लिए जैसे स्कूल आने का कोई मतलब ही नहीं बचा। जब दूसरे बच्चे ध्यान से पढ़ाई कर रहे होते तो बस वही अकेला बिना वजह खुद से खेलता रहता। फिर एक दिन उसने किसी को अपनी जैसी पानी की बोतल से पानी भरते देखा। इससे उसे फिर से अपनी अहमियत का एहसास हुआ। वो छुपकर क्लास से बाहर निकला और खुशी खुशी ग्राउंड की तरफ भागने लगा। वहाँ स्कूल की बेसबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही थी और मजे की बात ये थी कि वहाँ कोई वाटर कूलर नहीं था। इसलिए डेविड ने खुद आगे बढ़कर पानी भरने का काम संभाल लिया और उसे दूसरों के अजीब तरह से देखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि टीम में कोई भी इस मेहनत वाले काम को नहीं करना चाहता था। कोच ने भी इस फ्री के हेल्पर को खुशी खुशी रख लिया। जब उसके पिता स्कूल आए और उसे इतनी मेहनत करते देखा तो उन्होंने बिना सोचे उसके लिए एक स्पोर्ट्स ड्रेस खरीद दी। उस दिन के बाद से स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर डेविड जैसे फिर से एनर्जी से भर गया। भले ही बच्चे उसे फिर से चिढ़ाते थे लेकिन वो हमेशा की तरह अपने चेहरे पर वही मासूम मुस्कान बनाए रखता था। हालांकि उसकी इस खुशी से कुछ लोगों को बहुत चिढ़ होती थी, जिसमें उसका क्लासमेट सैम भी शामिल था। तुम मेरे काम करते हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता? हाँ, अगर शादी करनी है तो साथ काम तो करना पड़ेगा। तुम भी ट्राई करके देखो। क्योंकि बचपन से दिल की बीमारी की वजह से सैम खेलकूद नहीं सकता था। बच्चे अक्सर उसे ताना मारते थे कि वह अपने पागल क्लासमेट से भी बेकार है। इस तरह के ताने खासकर स्पोर्ट्स क्लास में बहुत मिलते थे। यहाँ तक कि टीचर भी उसे टीम से बाहर ही रखते थे। शायद डेविड को सैम की इस उदासी का एहसास हो गया था, इसलिए जब डेविड की भागने की बारी आई तो उसने टीचर की बात बिल्कुल नहीं मानी। उसने 2 लोगों के बराबर दौड़ लगाई। डेविड के ऐसा करने पर जॉन को तुरंत पछतावा होने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि डेविड उसका इस तरह से बचाव करेगा। ये सोचकर कि उसने पहले डेविड को कितना तंग किया था, जॉन को बहुत दुख हुआ और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डेविड से कैसे बात करे। क्लास में वापस आकर डेविड ने जब अपने दोस्त को रोते हुए सुना तो इस बार वो बिल्कुल शांत रहा। भले ही किस्मत ने उसे दिमागी तौर पर कमजोर बनाया था, लेकिन उसके दिल में दया और अच्छाई कूट कूट कर भरी थी। और इस घटना के बाद से डेविड को लेकर जॉन का रवैया भी बदल गया। वो खुद ग्राउंड में जाकर डेविड को पानी पिलाता और स्कूल के बाद उसके साथ ही घर जाता। यहाँ तक कि वो डेविड को अपने घर भी ले जाने लगा, जहाँ उसने डेविड को वीडियो गेम खेलना सिखाया। इस तरह दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि एक दिन डेविड घर जाने का समय ही भूल गया। जब अचानक से हल्की बारिश शुरू हुई तो वो छाता लेकर बेमन से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस बार घर जाने का रास्ता रोज जैसा नहीं था। रात होने के बाद भी जब पीटर ने देखा कि उसका बेटा स्कूल से लौटकर नहीं आया है तो वो तुरंत अपनी बाइक निकालकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसने हर उस जगह को छान मारा जहां डेविड जा सकता था, लेकिन वो नहीं मिला। जब गांव के सभी लोग उसे ढूंढने लगे तब जाकर वो एक बड़े से सीवर पाइप के अंदर छिपा हुआ मिला। दरअसल उसे अपने पिता की बात याद थी कि जब भी बारिश हो तो उसे हमेशा किसी ऐसी जगह छिप जाना चाहिए जहां बारिश ना आ रही हो। एक पिता का प्यार कितना